मैं आपके अंदर के भगवान को नमन करता हूँ। महाराज जी कहते हैं कि अभी समय बहुत कठिन चल रहा है। कई लोगों के पाप इतने बढ़ गए हैं कि उनके जीवन में उन्हें बहुत दुष्परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में वैशाखी अमावस्या के दिन अगर कोई व्यक्ति सही से नहा भी लेता है तो उसके जन्मों जन्मांतर के पाप हमेशा के लिए मिट जाते हैं। वैशाखी अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की अमावस्या तिथि है। ये तिथि बहुत विशेष है क्योंकि इसे पितरों की शांति, पापों के नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। महाराज जी कहते हैं इस दिन जल और स्नान को लेकर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक स्नान करता है उसके जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। विशेषकर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों में स्नान का फल हजारों यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ होता है। लेकिन हर एक व्यक्ति गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी के पास तो नहीं रहता। फिर भी वो अपने घर में अगर सही से नहा लेता है तो वैशाखी अमावस्या के दिन उसके सारे दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं क्योंकि घर के अंदर की बुरी शक्तियां तुरंत बाहर पड़ जाती हैं। कई ग्रंथों में इसे अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा का प्रतीक दिन भी बताया गया है। इसलिए अगर आपके जीवन में आपको लगता है बहुत अंधकार है या भगवान आपकी नहीं सुनते तो यह आपके बुरे कर्मों का ही दुष्परिणाम है। लेकिन जन्मों जन्मांतर के बुरे कर्मों को आप धो सकते हैं सही से नहाकर। वैशाखी अमावस्या के दिन स्नान का सही तरीका। सबसे पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत आवश्यक है। सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच आपको उठ जाना है। ये समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे शुद्ध समय होता है। दूसरा, मन, वचन और शरीर की शुद्धता। नहाने से पहले 2 मिनट आंखें बंद कर भगवान विष्णु, शिव, पितरों और नदियों का ध्यान करें। आपको संकल्प लेना है आज के पुण्य स्नान से मेरे पाप नष्ट हो, पूर्वजों को शांति मिले और मेरा जीवन धर्ममय बने। तीसरा, स्नान जल तैयार करना। यदि नदी नहीं जा सकते तो घर पर भी विशेष स्नान हम हर कोई कर सकता है। और हमारे पिछले जन्म के कर्मों का दुष्परिणाम अगर हमारे इस जीवन पर बहुत हावी हो गया है तो वैशाखी अमावस्या हमारे जीवन को एक नई करवट देने की यात्रा की ओर हमें ले जा सकता है। एक बाल्टी या टब में शुद्ध जल ले, उसमें मिलाए थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी पत्र, थोड़ा कच्चा दूध, चुटकी भर हल्दी, कुछ बूंदे केवड़ा जल या गुलाब जल। अब स्नान की विधि। जल को सिर पर धीरे धीरे डालें। हर बार मंत्र जाप करें। ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय, पितृब्रह्मः नमः। स्नान करते समय मन में क्षमा का भाव रखें और क्षमा मांगे। हे देवताओं, पितरों और मातृभूमि, मेरे जाने अनजाने अपराध को आप क्षमा करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, सफ़ेद या हल्के रंग के। भगवान विष्णु और पितरों को जल अर्पित करें। दीपक जलाए, यथाशक्ति दान करें। अन्न, वस्त्र, जल का दान अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो चिड़िया या फिर अन्य पक्षी के लिए अपने घर के बाहर थोड़ा सा पानी निकाल के रखें क्योंकि अभी गर्मियाँ बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप किसी मुके जानवर को पानी भी दे देते हैं तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। संभव हो तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर एक परिक्रमा अवश्य करें। वैशाखी अमावस्या पर स्नान में जो गलतियां नहीं करनी चाहिए वो भी आप जान लीजिए क्योंकि घर में अगर बच्चे हैं और वो ये गलतियां करते हैं तो घर में और दुष्परिणाम भी देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला, देर से उठकर स्नान करना यानी सूर्योदय के बाद। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न करने से पुण्य का लाभ बहुत कम हो जाता है। आलस्य और मानसिक भ्रम जीवन में बढ़ता है, पितृदोष बढ़ सकता है। दूसरा, बिना स्नान का संकल्प लिए स्नान करना। केवल शरीर धोना कभी लाभ नहीं देता। संकल्प से स्नान धार्मिक स्नान बनता है। संकल्प विहीन स्नान सिर्फ शारीरिक शुद्धता ही देता है, आत्मिक शुद्धता कभी भी नहीं देता। तीसरा, स्नान के समय गंदे विचार
या मोबाइल में उलझे रहना। गंदे विचारों की ये दुनिया के भौतिक विचारों में डूबकर स्नान करने से स्नान निष्फल हो जाता है। इससे नकारात्मकता जीवन में और गहराई से प्रवेश कर जाती है। चौथा, स्नान करते समय अशब्द बोलना, क्रोध करना या अपवित्रता करना। ऐसा करने से पुण्य फल उल्टा पाप में बदल जाता है। जीवन में संघर्ष, शत्रुवृत्ति, आर्थिक संकट बढ़ सकते हैं। स्नान के बाद गंदे कपड़े पहनना या फिर उन कपड़ों को पहनना जिन्हें धोया नहीं गया है। अशुद्ध वस्त्र पहनने से स्नान का पुण्य घटता है। मानसिक बेचैनी और थकान भी बढ़ती है। बिना देवताओं और पितरों का स्मरण किए स्नान करना, इसका फल अधूरा होता है। पितृदोष, शांति नहीं प्राप्त कर पाते और जीवन में हर कार्य में बाधाएं देखने के लिए मिलती हैं। वैशाखी अमावस्या के दिन अगर सही विधि से स्नान करें तो जीवन में आखिर कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। महाराज जी बताते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान के दोष नष्ट होते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है, अज्ञानता, भय, दुर्भाग्य, मानसिक अवसाद से हमें मुक्ति मिलती है, घर में नकारात्मकता का प्रभाव कम हो जाता है, कर्म शुद्ध होते हैं और अच्छे कार्यों में तेजी आती है, आध्यात्मिक ऊर्जा जागरूक होती है। और महाराज जी ने अपने प्रवचनों में एक विशेष रहस्य यानी गुप्त विधि ये भी बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि इस वैशाखी अमावस्या पर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो तो स्नान के बाद 11 बार ये गुप्त मंत्र अवश्य बोले। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पुण्यदायाय नमः, ओम सदिक्ताय नमः। फिर अपने पितरों को मन से प्रणाम करें। ये छोटे छोटे कार्य इतने बड़े परिवर्तन लाते हैं जो वर्षों की तपस्या से भी मनुष्य जीवन में संभव नहीं हो सकता। यदि आप चाहें कि अपने जीवन के दुष्परिणामों को मैं कम करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में जो तकलीफ़ें हैं उनसे मैं मुक्त होना चाहता हूँ, तो वैशाखी अमावस्या के स्नान को इतने हल्के में मत लो। अगर आप और पुण्य कमाना चाहते हैं तो मात्र कल के ही दिन अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह दे। घर का वातावरण बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में जो भी कार्य में आपको निरंतर असफलता मिल रही है वो सफलता में बदल जाएगी। आपके पिछले जीवन के जो दुष्कर्म हैं उसके वजह से आपका जीवन जो खराब हो रहा है उनका खराब होना बंद हो जाएगा। आपका हर कार्य सफल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप वैशाखी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करते समय यानी नहाते समय इन गलतियों का अच्छे से ध्यान रखें। इसी के साथ में साम सदाशिव अर्पण।